फाइलम एनिलिडा। देखो अब तक जो हमने पढ़ा है वो लोअर नॉन कॉर्डेट है, द लोअर नॉन कॉर्डेट है। फाइलम पोडीफेरा, फाइलम सिनेलिट्रेटा, फाइलम टीनोफोरा, प्लेटहेलमिन्थीज, एस्केलमिन्थीज, ये लोअर नॉन कॉर्डेट्स हैं। अब हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया है यहाँ से एनिलिडा से, ये हायर नॉन कॉर्डेट्स है। क्लियर है क्या बच्चों? एनिलिडा है, आर्थ्रोपोडा है, और मोलस्का है, एकांडरमेटा है, हेमिकॉर्डेटा है। ये जो 5 फाइलम है, हेमिकॉर्डेटा इज द इंडिपेंडेंट फाइलम ऑफ द नॉन कॉर्डेट्स। आपको जानकारी देता हूं मैं। कुछ कैरेक्टर्स कॉमन है उसके अंदर जो कि कॉर्डेट्स में भी होते हैं, इसलिए देयर इज अ कनेक्ट लिंक बिटवीन द नॉन कॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स, बट हेमिकॉर्डेट इज द इंडिपेंडेंट फाइलम ऑफ द नॉन कॉर्डेट्स। क्लियर है बच्चों? कंफ्यूज ना हो आप इस चीज के लिए। एनिलिडा का मतलब होता है एन्युली, एन्युली का मतलब होता है रिंग। इनकी बॉडी पर रिंग लाइक सेगमेंट्स पाए जाते हैं। तो बॉडी इज द मेटामेरिकल सेगमेंटेशन। एक सेगमेंट को मेटामर बोलते हैं जो कि एनुलर रिंग बनाता है। आउटर और इनर सेगमेंट में पूरी एक रिंग बनी हुई होती है। और एक एडल्ट अर्थवर्म के अंदर 120 सेगमेंट्स होते हैं। इनके अंदर क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। आप देखिए हमारे कैरेक्टर से रिजेंबल है, हमारे अंदर भी क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है और इनके अंदर भी क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। और इनका जो नर्वस सिस्टम है वो वेल डेवलप हो गया। नर्व रिंग यहाँ पर प्रेजेंट है और वेंट्रल डबल नर्व कोड मिलती है एनिलिडा के अंदर। क्लियरली हमने एक वीडियो के अंदर भी देखा था आपके सामने। तो दे में भी एक्वेटिक होते हैं बेटा, कुछ मेराइन में होते हैं, जैसे निरीज है। अब ये क्वेश्चन बन जाता है आपका नीट का। फ्रेश वाटर में हिरुडेनेरिया है, इस हिरुडेनेरिया को आप लीच बोलते हैं, आप जानते हैं सब। और टेरिस्ट्रियल है, फ्री लिविंग है अर्थवर्म। अर्थवर्म का नाम आपको याद है, फेरेटिमा पोस्टुमा, साइंटिफिक नेम है, ये भी अपन बाद में पढ़ेंगे यहाँ पर। और लीच जो है वो पैरासाइट है, एक्टोपैरासाइट। सिमेट्री बायलेटरल है। अब ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है। सिमेट्री बायलेटरल है। जो जर्म लेयर हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं, एक्टो मीजो एंडो तीनों जर्म लेयर्स हैं। एक इवोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से एक नया करेक्टर आया है यहाँ पर कि दीज आर ट्रू सीलोमेट एनिमल। तो मैंने बताया भी था, आपको याद हो तो, कि जो सीलोम होती है, मान लीजिए ये एक्डर्म है, ये एंडर्म है और ये मीजोडर्म है। ये एक्टो है बेटा, ये मीजो है और ये एंडो है। यदि मान लीजिए ये मीजोडर्म इस तरह से फट जाती है, स्प्लिट हो जाती है और यहाँ पर इस तरह से एक कैविटी बन जाती है, तो इसे हम सीलोम बोलते हैं। इसे बोलते हैं साइजोसीलोम। साइजोसीलोम है तो ये भी ट्रू सीलोम, लेकिन स्प्लिटिंग ऑफ द म्यूडर्म, स्प्लिटिंग ऑफ मीजोडर्म से बनी है ये। इसके एग्जाम्पल है एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा और मोलस्का, ये 3 एग्जाम्पल है। तो जर्म लेयर ट्रिप्लोब्लास्ट से हो गया, सीलोम के पॉइंट ऑफ व्यू बता दिया मैंने आपको। लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गन सिस्टम लेवल होता है बेटा, जिसके अंदर ट्यूब विद ट्यूब प्लेन पाया जाता है। मेटामेरिकली सेगमेंटेशन है, अभी बताया था मैंने आपको, बॉडी इसकी सेगमेंटेड है। एक सेगमेंट को हम मेटामर बोलते हैं। और सीलोमेट एनिमल है, देयर बॉडी सरफेस इज डिस्टिंक्टली मार्क्ड आउट द सेगमेंट और मेटामर। लैटिन वर्ड होता है एनुलस, एनुलस का होता है लिटिल रिंग। ये एग्जाम्पल एनिलिडा के नीरीज का एग्जाम्पल है बेटा, और ये हिरुडिनेरिया लीच का एग्जाम्पल है। क्लियर है क्या बच्चों? एंटीरियर एंड फॉर्म द डिस्टिंक्ट हेड विद द सेंस ऑर्गन। इन फ्यू एनिलिड सिविलाइजेशन प्रेजेंट होता है। लोकोमोशन जो है, ये नीट का क्वेश्चन है। इनके अंदर स्पेसिफिक ऑर्गन्स पाए जाते हैं सरफेस पर जो काइटिन के बने होते हैं, इसीलिए हम इसको काइटिनियस सीटी कहा जाता है। दे ऑल्सो possess longitudinal and circular muscles which help in the locomotion. Aquatic annelids like the nereis,
possess the lateral appendages, parapodia, which help in the swimming. I think so that clear in your brain. तो यहां से क्वेश्चन पुटअप होता है नीट के अंदर कि लोकोमोशन एनिलिडा में क्या होता है बेटा, काइटनस शिट्टी होती हैं। दे ऑल्सो पजेल लॉन्जिट्यूडनल सर्कुलर मसल्स होती हैं। ये लॉन्जिट्यूडनल सर्कुलर मसल्स जो हैं वो लोकोमोशन में हेल्प करती हैं। एक्वेटिक जो एनिलिड्स हैं हमारे, उसका एग्जांपल नीरीज है। और लेटरल जो अपेंडेजेज हैं पैरापोडिया, विच हेल्प इन द स्विमिंग। क्लियर है क्या? बॉडी कंसिस्ट ऑफ द क्यूटिकल। अब आप देखिए इसकी जो नाम लिखा है क्यूटिकल, ये वर्ड हम प्लांट में यूज करते हैं, है ना, क्योंकि क्यूटिकल एक लेयर है। अब वो लेयर यहां पर भी प्रेजेंट है, इसका मतलब हुआ कि ये जो क्रेवलिंग एनिमल है, मतलब रेंग करके चलते हैं, तो बॉडी को वो सपोर्ट देता है ना। एपिडर्मिस है, मसल्स लेयर होती हैं, सर्कुलर मसल्स भी हैं और लॉन्जिट्यूडनल मसल्स भी होती हैं। अब यहां पर फर्स्ट प्रोटोस्टोमिया यूसिलोमेट ऑर्गेनिज्म है। प्रोटोस्टोमिया का मतलब होता है, हाँ, जो ब्लास्टोपोर होता है, उस ब्लास्टोपोर से पहले माउथ का फॉर्मेशन होता है, बाद में एनस का फॉर्मेशन होता है। तो दोज एनिमल्स आर कॉल्ड एज द प्रोटोस्टोमिक एनिमल। ये टर्मिनोलॉजी बेटा, जो लोग बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं वो ध्यान से सुने इस चीज को, कि हमको इसका टर्मिनोलॉजी का मीन पता होना चाहिए। कि मान लीजिए वर्ड आ गया प्रोटोस्टोमिया, अब प्रोटोस्टोमिया का मतलब क्या होता है रटना थोड़ना है। तो प्रोटोस्टोमिया तो वर्ड है, लेकिन इसका मीन क्या है, जब डेवलपिंग स्टेज के अंदर ब्लास्टोपोर होता है उससे पहले माउथ का फॉर्मेशन होता है। सीलोमेट एनिमल है, यू का मतलब होता है ट्रू, तो ट्रू सीलोमेट एनिमल है। अब हालांकि साइजोसिलोम और एंट्रोसिलोम ये बातें अलग है। अभी मैंने आपको साइजोसिलोम के बारे में बताया था कि स्प्लिटिंग ऑफ द म्यूजोडर्म, म्यूजोडर्म के फट जाने से, स्प्लिट होने से जो कैविटी बन जाती है उसे हम साइजोसिलोम बोलते हैं। और उसका एग्जाम्पल है आपके एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का। और जो आगे वाली बात जो हम बताए थे यहाँ पर, मान लीजिए ये तीनों लेयर हैं, ये वाली मेसोडर्म है, इस मेसोडर्म के बाहर की ओर इस तरह से ग्रोथ हो जाती है और ये लेयर बन जाती है, कैविटी बन जाती है, इसे बोलते हैं एंटीरोसिलोम। तो एंटीरो जो सिलोम है ये भी ट्रूसिलोम ही है। तो ट्रूसिलोम के टू टाइप हो गए, साइजो और एंटीरो। और एंटीरो का जो एग्जाम्पल है वो है आपके इंग्लिश, हिंदी और केमिस्ट्री। इंग्लिश, हिंदी, केमिस्ट्री का मतलब है इकांडरमेटा, हेमिकोडेटा और कोडेटा। ठीक है, सब बच्चों को याद हो गया? चलिए, वेरी गुड। Body cavity is the true coelom lined by the mesodermal coelomic epithelium. As such, there is a no skeleton. Fluid filled coelom होती है, serve as the hydrostatic skeleton. Digestive tract is the complete, straight and extend through the entire body. The gut has the both circular and longitudinal muscles. Digestive जो gland है developed for the first time in the annelida. एनलिडा के अंदर ही ये डेवलप हुई है। तो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इज द कंप्लीट है बेटा, यहाँ पर स्ट्रेट है, एक्सटेंड थ्रू द एंटायर बॉडी। द गट हैज बोथ सर्कुलर एंड लॉन्जिट्यूडनल मसल। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स डेवलप्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द एनलिडा। रेस्पिरेटरी जो रेस्पिरेशन है मोस्टली अकर्स थ्रू द स्किन। क्यूटिनियस रेस्पिरेशन होता है। सम हैव द गिल्स, कुछ के अंदर गिल्स प्रेजेंट होते हैं। और एग्जाम्पल है ब्रेंकियल रेस्पिरेशन। सर्कुलेटरी सिस्टम इज द क्लोज, अभी बताया था मैंने आपको। ये एनलिडा और मैमल्स, मतलब हम ह्यूमन बींग्स के अंदर भी क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है। ब्लड फ्लो इनसाइड द स्मॉल ब्लड वेसल्स। सम ब्लड वेसल्स एनलार्ज टू एक्ट एज द पंपिंग हार्ट। हार्ट अपीयर द फर्स्ट टाइम इन एनलिडा, सबसे पहले हार्ट का फॉर्मेशन यही हुआ। ब्लड इसका रेड होता है, कलर्ड, बट हीमोग्लोबिन इज द डिजोल्व इन द प्लाज्मा। जो हमारा जो हीमोग्लोबिन है बेटा वो तो आरबीसी के अंदर होता है, यहाँ पर जो हीमोग्लोबिन है वो प्लाज्मा के अंदर ही होता है। और हार्ट इसका न्यूरोजेनिक है, हमारा जो हार्ट है वो मायोजेनिक है ना, डिफरेंस है थोड़ा सा है। मायोजेनिक का मतलब मसल्स का बना हुआ है, यहाँ पर नर्व है उसी का बना हुआ है। तो न्यूरोजेनिक, अंडर कंट्रोल इन्फ्लुएंस ऑफ द नर्वस सिस्टम। एक्सक्रीटरी ऑर्गन यहाँ नेफ्रिडिया है बेटा,
सिमिलर वर्ड नेफ्रिडियम बोलते हैं। कोल्ड ट्यूब्यूल्स होती हैं जो कि ऑस्मो रेगुलेशन का फंक्शन करती हैं। एक्सक्रीट्रेशन जब एक्वेटिक कंडीशन में होती हैं तो अमोनिया होता है। आप जानते हैं जो अर्थवर्म है, केचुआ है, वो जब जमीन पर चलता है तो यूरियोटेलिक हो जाता है, यूरिया इन द लैंड, और जब पानी में होता है तो अमोनिया को बाहर निकालता है। ये इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो एग्जाम में ज़्यादा आते हैं, जहाँ पर भी हाँ वेरिएशंस आते हैं ना बेटा, ये क्वेश्चन आपको पीवाईक्यूज में सोल्व करने को मिलेंगे। एनिमल डाइवर्सिटी से देखिए आप, कम से कम 3 क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम, 4 भी आ जाते हैं कभी कभी। तो देखो हर चैप्टर इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बार बार बोलता हूँ, क्योंकि एक एक नंबर में एक क्वेश्चन गलत हो जाता है ना बच्चे का, एक कॉलेज हाथ से निकल जाता है। कोई एक क्वेश्चन रॉन्ग हुआ हमारे, 5 नंबर कम हो गए, और करीब करीब एक कॉलेज 5 से 10 नंबर में खत्म हो जाता है। तो एक क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आप ये नहीं कह सकते अरे सर एक ही तो क्वेश्चन है, बेटा एक क्वेश्चन तो बहुत कुछ है। मैंने आपको बताया भी था कि इस बार जो 710 मार्क्स जिन बच्चों के थे, उनमें से कुछ बच्चों को एम्स दिल्ली नहीं मिला, क्योंकि 3 बच्चे तो ऐसे थे जिनके 720 में 720 थे, और कुछ बच्चे थे जिनके अंदर 715 या 16 मार्क्स थे, करीब 15 से 20 बच्चे थे, और करीब 35 से ज़्यादा बच्चे ऐसे थे जिनके 710 मार्क्स थे। लेकिन जनरल कैटेगरीज के अंदर जो हमारा दिल्ली एम्स हैं, उसमें सिर्फ 35 या 37 सीट्स ही हैं। अब ये बात अलग है कि टॉपर ने जिपमर ले लिया, ऐसे कुछ बच्चों ने जिपमर ले लिया या दूसरे कॉलेज ले लिए, तो वो एम्स दिल्ली छोड़ दिया, तो उनको बाय चांस मिल गया। तो कंपटीशन काफ़ी टफ है, मतलब ये वर्ड मुझे बोलते हुए अच्छा नहीं लग रहा, मतलब क्लोज है। हाँ, कंपटीशन क्लोज है, मतलब क्लोज का मतलब ये हो गया कि एक तो पेपर इजी आने लग गए और बच्चे पढ़ाई ज़्यादा करने लग गए, दोनों बातें हैं। चलिए जी आगे चलते हैं। न्यूरल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द पेड गैंग्लिया, सिंगल गैंग्लियन बोलते हैं उसको। एक्चुअली में जो नर्व होती है, जैसे नर्व आ रही है यहाँ पर, तो ये नर्व ऐसे फोल्ड होकर के फिर आगे बढ़ती है, फिर ऐसे फोल्ड होकर के आगे बढ़ती है, तो इनकी फंक्शन बढ़ जाती है, इनको हम गैंग्लिया बोलते हैं। बहुत सारे होंगे तो गैंग्लिया बोलेंगे, एक होगा गैंग्लियन। कनेक्ट बाय द लेटरल नर्व टू डबल वेंट्रल नर्व रिंग, जो मैंने अभी आपको फोटो दिखाया था। सेक्स यहाँ पर सेपरेटेड डाइसियस है नीरीज के अंदर, और यूनाइटेड मोनोसियस है। अर्थवर्म और लीच, ये नीट का क्वेश्चन है, यदि आपने पीवाईक्यू सोल्व करे हो बेटा तो ये क्वेश्चन आपको मिलेगा कि ये जो अर्थवर्म और जो लीच हैं ये मोनोसियस हैं, मतलब यहाँ पर बाइसेक्सुअल हैं, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एक ही एनिमल के अंदर हैं। रिप्रोडक्शन इज द असेक्सुअल है, डेवलपमेंट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट विद द ट्रोकोफोर लार्वा कहलाता है इसका। एग्जाम्पल, नेरीज को सैंड वर्म बोलते हैं बेटा, ये आपको कॉमन नेम भी याद रखते हैं। फेरेटिमा अर्थवर्म को बोलते हैं। हिरुडो लीच को बोला जाता है। हिरुडिनेरिया ब्लड सकिंग लीच है ये, है ना, और एफ्रोडाइट सी माउस कहलाता है। हिरुडिनेरिया के अंदर एक क्वेश्चन आता है, इसके अंदर जो है हिरुडिन होता है, और ये जो हिरुडिन है बेटा ये एंटी कोएगुलेंट है। क्लियर है क्या बच्चों? मतलब जब लीच, जैसे मान लो कुछ चिपका रहता है ना, अपने तो अपन सोचते क्या जोक की तरह चिपक रहा है एकदम, दूर तो रहे भाई। तो लीच क्या है, जब किसी एनिमल के कैटल्स के चिपक जाती हैं तो उसके जो हुक्स होते हैं, सक्कर्स होते हैं, वहां से जो इसकी सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं, उन सलाइवरी ग्लैंड से एक केमिकल सीक्रेट होता है, उसे बोलते हैं हिरुडीन। तो वो हिरुडीन क्या करता है कि उस ब्लड का क्लोट नहीं होने देता, और जब तक इसका क्रोप नहीं भर जाता है ब्लड से, तब तक जो है ये वो ब्लड को सक करता रहता है। क्लियर है बच्चों? चलिए, तो इस तरह से हमारी क्लास आज ही कंप्लीट होती है। थैंक यू वेरी मच।